हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के गणित के प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न क्रमांक 2 को। ये प्रश्न है बच्चों, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें एक रैखिक समीकरण दिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। n/2 ऋण 3n/4 धन 5n/6 बराबर 21। इस समीकरण को हल करने का मतलब है बच्चों, हमें यहाँ n का मान निकालना है। अब जैसा कि हमें पता है बच्चों, ये सभी n एक ही साइड है, तो किसी भी संख्या को इधर उधर ले जाने की ज़रूरत है नहीं है इस प्रश्न में। और ये क्या है, भिन्न है बच्चों। जब भी किसी भिन्न को जोड़ते या घटाते हैं तो हम लघुत्तम लेके जोड़ते या घटाते हैं। तो इन भिन्नों के हरों का, हर इस भिन्न का हर है 2, इस भिन्न का हर है 4, इस भिन्न का हर है 6। इन हरों का हम लघुत्तम लेंगे, तो एक साइड ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, 4 और 6। सबसे पहले इसे हम 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। फिर हम इसे फिर 2 से काटते हैं। 2 एकम 2 और 3 2 के पाड़े में आता नहीं है, 3 ऐसे कैसे आएगा। फिर 3 एकम 3। अब बच्चों इसका सबका गुणा कर देंगे तो इससे लघुत्तम आ जाएगा इसका। 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो इसका लघुत्तम आया बच्चों 12। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 और बराबर में 21 तो है ही हमारा। अब इस 2 से इस 12 में भाग देंगे, तो 2 से जब हम 12 में भाग देंगे तो 2 छिंग 12 आता है। तो 6 जो आया उस 6 का n में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 6n। अब यहाँ पर बच्चों ऋण का चिन्ह लगाए तो हम ऋण का चिन्ह ही लगा लेंगे। अब इस 4 का 12 में भाग देंगे तो 4 तिये 12 होता है, तो 3 आया। 3 का गुणा हम इस 3 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 तिरे का 9, 9n। अब बच्चों ये धन का चिन्ह लगाए, हम यहाँ धन का चिन्ह लगा लेते हैं। अब इस 6 का इस 12 में भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 2 आए। 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 10n। अब बच्चों जो धन वाली संख्या है, यानी कि 10 और 6n, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 16, 16n हो गए। और ऋण के 9n यहाँ हैं और बटे में 12 हैं हमारे, बराबर 21। अब इस 16n में से 9n बच्चों घटा लेते हैं। 16 में से 9n जाएंगे तो कितना बचेंगे, 7n। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7n। और ये बटे में जो 12 है, इसे हम बराबर की दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये गुणा में हो जाएगी। ये वाली संख्या 21 के गुणा में आ जाएगी, तो बराबर में 21 गुणा 12। ठीक। अब हमें यहाँ क्या है, n की मान निकालना है। तो यहाँ n के साथ जो भी संख्या होगी हम बराबर की दूसरी तरफ उसे भेज देंगे। ठीक है। तो ये संख्या जो 7 है वो n के गुणा में है, इसलिए हम इसको बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे। तो ये 7 गुणा में है, तो इधर आके ये भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n बराबर 21 गुणा 12 बटे में 7। अब 7 से बच्चों 21 को काट देते हैं हम। 7 एकम 7 और 7 तिये 21 और 12 का 3 में गुणा कर देते हैं। 12 तिये 36। तो n बराबर आ गया हमारा 36। तो जो हमें n का मान चाहिए था बच्चों, n का मान निकाल दिया हमने। तो इसी के साथ बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 2 भी हमारा पूर्ण होता है। आई थिंक ये बच्चों आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आया होगा और आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।